अंदर से खोखले होने चाहिए, एकदम जाली वाले, छेद छेद वाले, तो खूब अच्छे से कड़ी को सोखते हैं। तो आज की यही है रेसिपी। हम आज जानेंगे आज कड़ी, पकौड़े वाली कड़ी के लिए पकौड़े कैसे बनाएं जो कि खूब जाली वाले हों और सॉफ्ट बन सकें। तो आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं पकौड़े कड़ी के लिए। सबसे आसान तरीका आज हम जानेंगे। यहाँ मैंने बेसन लिया है, तो बेसन में क्या क्या मिलाएंगे देखिए, नमक, मिर्ची और हल्दी, हम 3 चीज़ें डालेंगे। आप चाहें तो हींग और जीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्दी, लगभग ये देखिए 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी मैं 1/4 चम्मच, और नमक डाल लेंगे हम अपने स्वाद के हिसाब से। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ध्यान रखेंगे, पानी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही थोड़ा पानी लगता है पकौड़ों को बनाने में, क्योंकि पतला हो जाएगा तो पकौड़े नहीं बन पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अभी देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है, पानी से भरी हुई एक कटोरी है मेरे पास। जब इसमें हम थोड़ा सा बैटर हम डालेंगे, आप देख सकते हैं, तब ये देखिए जो हमने बैटर मिक्स किया है, बेसन घोला है, वो एकदम ज़मीन पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। कटोरी की तली में जाकर चिपक गया है। तो अब हम बेसन को खूब अच्छे से फेंट लेंगे। और कितना फेंटेंगे, कब तक फेंटेंगे, ये भी बेसन फेंटने से 2 से 3 मिनट ही फेंटा है, और फेंटने से थोड़ा फ्लफ़ी सा हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं खूब। और साथ ही इसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि बेसन हमारा पकौड़े बनाने के लिए एकदम तैयार हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा बेसन कटोरी में फिर से डाल कर देखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बेसन जैसे ही हम कटोरी में डालेंगे एकदम से ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, मैं और डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका मतलब है बेसन एकदम पकौड़े बनाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं, सारी छोटे छोटे जो गोलियां मैंने पानी में डाली है सब ऊपर आ गई हैं। तो अब हम बनाएंगे, तेल बहुत ही कम लिया है। तो आइए अब हम पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए अपने हाथ की उंगलियों को पानी में गीला कर लें और साइड से इस तरीके से पकौड़े तोड़ते जाएं। साइज़ जो भी आपको पसंद हो, छोटे बड़े, आप चाहें जैसे पकौड़े बना सकते हैं। देखिए, यहाँ किनारी पर तोड़ने की कोशिश करें। खुद ही बहकर अपने आप तेल के अंदर चले जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम सारे पकौड़े अपने तोड़ लेते हैं। यकीन मानिए, आप पानी वाला टेस्ट करके पकौड़े, बेसन को घोलिए, फेंटिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पकौड़े नेक्स्ट टाइम से बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। खूब कड़ी, जब आप कड़ी में डालेंगे तो वो कड़ी को अच्छे से सोख लेंगे। ये देखिए, कुछ लोग चम्मच से भी तोड़ते हैं, तो आप अगर चाहें तो चम्मच से भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पकौड़ों में ये छेद जो होने लगे हैं, आप देख सकते हैं छेद हो रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं से पता चल रहा है हमारे पकौड़े अच्छे बनने वाले हैं और बेसन बहुत अच्छा फिटा है। खूब सारी कड़ी इनके अंदर सोख ले गई है। ये देखिए दोस्तों, उलट पुलट कर हम सारे पकौड़े अपने सेक लेंगे। ये देखिए, अच्छे से अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं। अगर चिपक जाते हैं स्टार्टिंग में तो वो सेकते सेकते अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है इनका, अच्छे से पक गए हैं, सिक गए हैं पकौड़े। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट पर, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बने हैं। ये देखिए, पकौड़े बनकर एकदम तैयार हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर एकदम खाली है पकौड़ा। ये देखिए, तो ये जो है यहाँ पे ये जो छेद छेद हैं, ये कड़ी को खूब अच्छे से सोक करेगा।
एक और तोड़कर हम देख लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम खाली है, अंदर से खूब ही फोके छेद छेद वाले बने हैं। बहुत ज़्यादा कड़ी को सोक करेंगे, तो अगली बार आप जब भी कड़ी के पकौड़े बनाएं तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और बनाकर देखिए, आपकी कड़ी के पकौड़े कभी भी सख्त नहीं बनेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।